नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सागर में नगर सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ सत्ताधारी दल भाजपा की महिला पार्षद ने आज हुंकार भर सड़क पर चक्का जाम लगा सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सूबेदार वार्ड से भाजपा पार्षद रूबी कृष्ण कुमार पटेल वार्डवासियों के साथ गोला कुआं के पास चक्का जाम लगा सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान जमकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के शोर भी खूब बुलंद हुए। वार्डवासियों के साथ अपनी मांगों को उल्लेखित करती हुई नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध दर्ज करा रही भाजपा पार्षद का आरोप है उनके वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा। यहाँ विकास कार्यों की दरकार है। गली मोहल्ले की सड़कों की हालत बहुत खराब है। बार बार अनुरोध करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई काम नहीं हो रहा। वार्डवासी पार्षद के नाते मुझे उल्हाना दे रहे। नगर निगम प्रशासन बजट नहीं है का हवाला देकर यहाँ की अनदेखी कर रहा। अन्य वार्डों में निरंतर कार्य हो रहे, ऐसे में मजबूरन उन्हें सड़क पर उतर वार्ड की जनता का दर्द निगम प्रशासन नगर सरकार में बैठे जिम्मेदार नुमाइंदों तक पहुंचे ये कदम उठाना पड़ा। उनका सीधा आरोप है यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, भेदभाव और पक्षपात किया जा रहा। जनता तक शासन की योजना का लाभ भी नहीं पहुंच रहा है। पार्षद के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर निगम प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच उनको मनाने में जुट गए हैं और उनकी मांग पर अतिशीघ्र प्राथमिकता से कार्य कराए जाने का भरोसा भी दिला रहे। जहां तकरीबन 3 घंटे से पार्षद का चक्का जाम जारी है, वो लिखित में ठोस जवाब की मांग पर अड़ी सड़क पर सत्याग्रह जारी रखे हैं। उनका साफ कहना, जरूरत पड़ी तो निगम का भी घेराव करेगी, पर वो पीछे नहीं हटेगी। आपको इस तरीके से मजबूर होना पड़ा है सड़कों पर बैठने के लिए? आप एक सत्ताधारी दल की पार्षद है, क्या ऐसी मजबूरी नजर आ रही है? हम लगातार 3 वर्षों से अपने वार्ड के कामों के लिए लगातार निरंतर सभी अधिकारियों के लिए लगातार फाइल बना दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तत्काल में हम उनके लिए एक फाइल बना के दी, जो उनके कहना ये है कि भाई हमारे वार्ड की राशि नहीं, आप ये बताइए अन्य वार्डों में काम चल रहे हैं और आप वार्ड एक बार वार्ड की जांच तो कीजिए। उनका कहना ये है कि भाई हमने चौराहा बनाया, हमें चौराहे से समस्या नहीं है, वो तो एक हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि भाई वो चौराहा हमारे यहाँ पे बना। लेकिन बात ये है ना कि वहीं के आप अंदर जाके कुलिया में देखिए, आप शीतला माता मंदिर जाइए, अंदर कुलिया में देखिए, वहाँ के जो लोग हैं वो इतनी गंदी गालियाँ दे के हम लोग से बात कर रहे हैं कि आप जब तक चौराहे पे जाके हम लोग क्या करें जब आप हमारे घर के अंदर की हालत देखिए। और ये है ना कि पहले हमें वार्ड के जो व्यक्ति हैं जो हमारे साथ खड़े रहते, पहले तो हमें उनके लिए बनाना पड़ेगा ना। आप जो बताइए आज उनकी गली नहीं है, आप यहाँ से किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बोलते हैं हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। आज हर एक गली की स्थिति ये है। अब वो बोल रहे थे अति आवश्यक, हमने अति आवश्यक के अनुसार अपने काम दिए थे कि ये सबसे अति आवश्यक काम। वार्ड में काम हुए ही नहीं है। जब वार्ड में काम नहीं हुए, अब 3 साल में नहीं हुए, आप अभी भी बोल रहे राशि नहीं है या फिर कुछ भी, आप जो आगे आप अपने बताते जा रहे हैं कि भाई राशि नहीं है। हम सब चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ें जनता को समझाइए। वो हमसे ये बोल रहे हैं कि आप टैक्स ले रही हैं हमसे, आप हर चीज़ के लिए हमारे पास आती हैं, यहाँ तक वोट लेने हमारे पास आ रही है, लेकिन जब काम की टाइम आता है आप बोल रहे हैं हमारे पास राशि नहीं है। दूसरे वार्डों में फिर कैसे काम हो रहे हैं? दूसरे वार्डों की रोड कैसे बन रही है? कौन कौन से काम प्रभावित हैं आपके वार्ड में? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो आप वर्धमान कॉलोनी चले जाइए, वहाँ की देख लीजिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साधना प्रेस की गलियाँ हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पे अहरवार समाज है, आप वहाँ की खुली आप जाएँ, आज तक वहाँ पे रोड नहीं बनी। अब वहाँ की स्थिति देखिए जाके, जब भी होती है तो वो फिर जातिवाद मुद्दे उठाते कि भाई हमारी जाति ये है तो इस वजह से हमारे काम नहीं हो रहे, जबकि हमें किसी से वो नहीं है, हमें सिर्फ वार्ड के काम चाहिए। और ये नहीं है कि हम लोगों ने ये चीज़ मजबूरी में की है। हम लोग गए हैं, रेगुलर गए हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं वहाँ। ये इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों और किसकी उदारी से है? ये चीज़ हमें देखो, ये आप सबको जनताओं को सवाल करने चाहिए अधिकारियों से कि ये चीज़ क्यों है। अगर दूसरे वार्डों में काम अच्छे हो रहे तो ये क्यों? और ये बताया जाता कि भाई चौराहों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए राशि ऊपर से आती है, तो फिर जब वार्ड के अंदर जो जनता परेशान हो रही उनके लिए राशि क्या ऊपर से आ नहीं सकती? क्या फिर अधिकारी ये चीज़ ऊपर लिख के नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ पे चौराहों से या अन्य चीज़ों से ज़्यादा हमारे वार्ड के अंदर की स्थिति बदलने की ज़रूरत है? वो इस चीज़ पे भी तो बात रख सकते हैं ना, तब वो क्यों नहीं रखते? अभी आपने कदम उठाया, इसके बाद भी नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? इसके बाद भी हमारा ये धरना जो प्रदर्शन है वो आगे भी चलेगा। अगर ये यहाँ पे नहीं सुनते और वो यहाँ पे नहीं आते तो ये फिर हम चौराहे पे हम जाएंगे नगर निगम में। नगर निगम में नहीं आएंगे तो उसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ जहाँ हो सका। इसके बाद ये चीज़ ऐसी ही चलेगी जब तक हमारे वार्ड की जनता की सुनवाई नहीं होती, हमें काम के लिए राशि प्रदान नहीं की जाती, तब भी ये चीज़ निरंतर चलती रहेगी। आप आए हैं, क्या इनको आश्वासन दिया है, क्या इनकी डिमांड की? इनका एक रीटेंडर होना का बुलक है, ठीक है। अब 1 करोड़ की यहाँ तक बात है तो 1 करोड़ का एस्टीमेट बनाया है, राशि की उपलब्धता हो जाएगी, बन जाएगी, पूरी बन जाएगी। ऐसा धरना करने से क्या होगा? वापस
इनका कहना है 3 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है। सब हो रहा है, 20 लाख की निधि होती है, इनकी बाढ़ में शहर का हुई। सबसे बढ़िया सौंदर्यीकरण शीतला माता मंदिर वाला है, वो नहीं उसमें हुआ है, वो खुद मान रही है इस चीज़ को। अब ऐसा था कि राशि की उपलब्धता होगी नगर निगम में तो सभी के काम होंगे, और राशि की अनुपलब्धता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी राशि को स्वीकृत करना भी बड़ा कठिनाई आती है। तो आज क्या प्रमुख मांग है इन लोगों की? उनकी प्रमुख मांग तो छोटे छोटे करके बहुत सारी है, उनके 51 लाख की कोई जो है उसकी स्वीकृति की है। लोगों का यही निवेदन किया है कि इस बारे में आयुक्त महोदय से ऑफिस में आके आप चर्चा कर लें। राशि की उपलब्धता हो, उन्होंने भी मना नहीं किया, फ़ोन से उनकी बात करा दी गई है, पर उसके बाद भी वो कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।